हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 4। आज हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 83 पर लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे अंतर करोगे। किसी प्रैक्टिकल के द्वारा आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर करके बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? देखो मैं आपको बताऊं, आपके पास दो चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? एक तो अल्कोहल होगा, ठीक है बेटा, एक तो अल्कोहल होगा, अल्कोहल, और दूसरा क्या होगा? दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया वो होगा। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब दोनों चीजों में से अच्छा सूत्र क्या होते हैं इनके? कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है, और अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बेटा? CH3OH। अब दोनों में अगर हम क्या डाल दें? दोनों में डाल दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखते हैं क्या होता है। NaHCO3 डाल दिया, और इसमें भी हमने NaHCO3 डाल दिया। देखते हैं आगे होता है क्या। ठीक है, पहले देखो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तब बुदबुदाहट की आवाज आती है। तब क्या होता है? बुदबुदाहट की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 गैस निकलती होती है। तब बनता है हमारा CH3COONA। ठीक है बेटा, देखो CH3COONA, और ये वाटर का मॉलिक्यूल्स H2 और O यहाँ से, और H2O निकल जाता है बेटा, H2O प्लस CO2 गैस ऊपर उड़ जाती है। तो ये CO2 की जो गैस निकलती है, ये CO2 गैस निकलती है, ये बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ठीक है, ये CO2 जो गैस होती है ये बुदबुदाहट, ठीक है बेटा, बुदबुदाहट के साथ निकलती है। बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। समझ में आया बेटा? देखो हम अंतर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ होगा और अल्कोहल दिया होगा। दोनों में क्या काम करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देंगे। इसमें भी डाल दिया हमने, इसमें भी डाल दिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेटा हमारे लिए बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती हुई दिखाई देती है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन इसमें हमने अल्कोहल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे ही डालते हैं तो कोई भी बुदबुदाहट नहीं होती, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे नो रिएक्शन। समझ में आ रही बात? तो हम समझ में आया अंतर कैसे कर सकते हैं। आपके पास दो पात्र दिए होंगे, एक पात्र ये दिया है, इसमें पता नहीं अल्कोहल भरा है या कार्बोक्सिलिक एसिड भरा, कुछ भी भरा हो, और एक पात्र ये दिया है। दो पात्र दिए हुए हैं और दोनों में पदार्थ भरा हुआ है, दोनों में 1 बिलियन टाइप का भरा हुआ है। आपसे कहा जाएगा बताओ इन दोनों में से किस में अल्कोहल है और किस में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपका क्या काम होगा? दोनों में आप क्या डालेंगे? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में आप डाल लीजिए। ठीक है बेटा, और दोनों में डालेंगे जिस बर्तन में से CO2 गैस निकले, या बुदबुदाहट की आवाज आ जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और जिसमें आवाज नहीं आए वो अल्कोहल होगा। इस प्रकार प्रैक्टिकल द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बेटा बात? चलो इसको थ्योरिकल भाषा में लिखते हैं इसी चीज को। तो क्वेश्चन ये है प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर कैसे करोगे, है ना? तो हम लिखेंगे इसमें बेटा कि हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालकर अंतर कर सकते हैं। ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। बात सुन में आई बेटा आपके? ठीक है, फिर नई लाइन से लिखेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड में
जब कार्बोक्सिलिक एसिड में NaHCO3 डालते हैं, ये क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तब बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है। ठीक है, समझ में आई बेटा बात? उसके बाद आप क्या काम कर लेंगे? ये रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद पहली रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है बेटा, फिर लिखेंगे इतना लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद, ठीक है, फिर लिखेंगे जबकि अल्कोहल में NaHCO3 डालते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। आगे बात सुनो, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। उसका क्या काम करेंगे? ये रिएक्शन आप छाप देंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सीधी सी बात है, हम दोनों में NaOH CO3 डाल के देखेंगे। जिसमें बुदबुदाहट की आवाज़ होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और जिसमें बुदबुदाहट की आवाज़ नहीं होगी वो अल्कोहल होगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों की? बिल्कुल, ये क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? अल्कोहल है। तुम अगर सूत्र लिखना नहीं चाहो तो डायरेक्टली सिर्फ अल्कोहल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पर? अल्कोहल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हो बेटा। ठीक है, अल्कोहल प्लस NaOH CO3 एरो, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। अगर आप इस तरीके से पेपर में लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जनरली आपको इस तरीके से नहीं लिखवाते हैं टीचर लोग, क्योंकि ये रिएक्शन तो है ही नहीं, इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ नो रिएक्शन शो हो रहा है तो टीचर को पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉपी चेक करने वाले को यहाँ देख के ही नंबर दे देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है बेटा, समझ में आता हो? फटाफट कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, हर साल पेपर में आता है। हर साल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? क्या बहन को मीच दे गया पा दिखलायो, 8 पैर को दाक्षणा मुंह पे सहे ना जायो। देखते हैं बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं। यह पेपर में आता है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है बेटा, आ जाता है ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, या ऐसे आ सकता है, या कैसे आ सकता है बेटा? इसी चीज को ऐसे कह सकता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, इस पे लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आएगा पेपर में आपके। ठीक है, टिप्पणी लिखने की आता है, ऑक्सीकारक पे टिप्पणी कीजिए, ऑक्सीकारक पदार्थों पे टिप्पणी दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऑक्सीकारक का मतलब हुआ सहायताकार। ऑक्सीकारक का मतलब हुआ सहायताकार, जो ऑक्सीजन देने में सहायता करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? जैसे हम लोग अगर कभी मरीज होते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, डॉक्टर लोग हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीकारक हो गया।
तो जो ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है बेटा। वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं जो अपने साथ वाले पदार्थों को या सामने वाले पदार्थों को या दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन दे देते हैं। एग्जाम्पल से पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। जैसे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बड़ी क्लासों में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल समझो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा, CH3CH2OH, ये क्या है? मैथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। ये क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या है बेटा? ये एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल भी कहते हैं उसको, एथिल अल्कोहल है। अब इस एथिल अल्कोहल में अगर हम क्षारीय प्रकृति का KMnO4 डालते हैं, पोटेशियम, ठीक है, KMnO4 डालते हैं, तो बेटा हमारे लिए प्राप्त होता है, देखो क्या प्राप्त होता है हमारे लिए, हमारे प्राप्त होता है CH3COOH। ठीक है, अगर हम एथिल अल्कोहल में KMnO4 डाल देते हैं क्षारीय प्रकृति का, तो हमें प्राप्त होता है CH3COOH। तो यहां देखेंगे, यहां ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और यहां ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अर्थात इसके लिए ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन मिल गया। दिया किसने? KMnO4 ने दिया है। तो KMnO इज कॉल्ड ऑक्सीकारक पदार्थ। ये क्या कहलाएगा? KMnO4 क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक पदार्थ। समझ में आया? ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने साथ वाले को या अपने सामने वाले को ऑक्सीकृत करते हैं या ऑक्सीजन दे देते हैं या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देते हैं। ठीक है, आप कहते हो सर ये बात सही है, समझ में आ रहा है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, लेकिन ये बताइए गुरुजी रिएक्शन हुई कैसे? कैसे रट्टा मारे कि एथिल अल्कोहल है और ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। सर जी क्या बताओ सर जी, कोई मैथमेटिकल तरीका ना समझने का? देखो बेटा मैं आपको बताऊं, इसका नाम केमिस्ट्री है, और केमिकल जो रिएक्शन होती है सारी प्रयोगिक होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं। तो प्रयोग के द्वारा ऐसा देखा गया है कि एथिल अल्कोहल में ये चीज़ डालते ही ये चीज़ बन जाती है, तो इसमें कोई भी तरीका नहीं है। तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर एथिल अल्कोहल में जब ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन क्या करा है? इसको दे दिया है, तो ऑक्सीजन इसमें एक जुड़ गया है, तो ये हो गया एसिटिक एसिड बन गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी है इसमें, तब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा पदार्थ जो है वो ऑक्सीकारक है। ठीक है बेटा, तो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और ऑक्सीजन देने का मतलब होता है ऑक्सीकृत कर देना। ठीक है बेटा, तो और एग्जाम्पल देखना चाहो तो और एग्जाम्पल देख लो बेटा। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CH3CH2OH। अगर हम यही घटना दोबारा देखना चाहें तो दूसरा एक और है ऑक्सीकारक, जिसका नाम है अम्लीय। अम्लीय प्रकृति का होता है ये, अम्ल मिलाकर के। क्षारीय प्रकृति का मतलब यह है कि इसमें क्षार और KMnO4 मिला के डालते हैं। तो अब डालेंगे हम K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये डालते हैं, तब हमें प्राप्त होता है, यही चीज़ प्राप्त होती है CH3COOH। तो ये कैसे प्राप्त हुआ? हमारे जो K2Cr2O7 है, इसने ऑक्सीजन इसको दी होगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो बड़ा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ऑक्सीकारक। वे पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन देने को कहते हैं ऑक्सीकृत करना। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे बेटा वे पदार्थ
वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, देने की क्षमता रखते हैं। वे पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक पदार्थ या ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? ये दोनों आंसर हो गए इसके, ठीक है, ये आंसर हो गए, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए इस बात के, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 का नाम होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, ठीक है बेटा, देखो KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक ऑक्सीकारक है, ठीक है, क्या है ये, एक ऑक्सीकारक है। और ये कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है ये, ठीक है। और दूसरा जो पदार्थ होता है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जो बेटा Cr2 यहाँ पर है K2Cr2, जो K2Cr2O7 है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये कैसा बेटा होता है, ये अम्लीय प्रकृति का लेते हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ये क्या होता है, एक ऑक्सीकारक। ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं, एक अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। क्यों अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्यारा सा एथिल अल्कोहल है उसको ऑक्सीजन दे करके उसको एसिटिक एसिड में चेंज कर देते हैं, इसलिए एक अच्छा ऑक्सीकारक है। बात समझ में आई? तो बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपके दी एंड हुए। और जो नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 79 पे लिखे हुए हैं, ये आपको कल के लेक्चर में करा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी कर दिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।